दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, आज इस शेयर का कंप्लीट ब्रेकडाउन करूंगा। फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस और जो कुछ भी हो सकता है इस कंपनी से रिलेटेड, कुछ भी नहीं बचेगा इस कंपनी से रिलेटेड। इस वीडियो को देखने के बाद आप एक कंप्लीट डिसीजन ले पाओगे। तो दो टाइप के इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देखने के लिए आएंगे। नंबर एक, जिनके पास ये शेयर है और उन्हें डर लग सकता है। नंबर दूसरे, वो जो इस कंपनी को ट्रैक तो कर रहे थे परंतु उनका विचार नहीं बन पा रहा है कि यार जब गिरता है तो ऐसा लगता है कि कहीं और ना गिर जाए, जब ये शेयर प्राइस बढ़ता है तो डर लगता है कि यार एक बार पीछे आ जाए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सितंबर 2020 में, जहां प्रमोटर इस कंपनी को 52% के आसपास होल्ड करके चलते थे, 52.20%। आज प्रमोटर के पास सितंबर 2022 में 45.46% का स्टेक केवल बचा हुआ है। तो खतरे की घंटी यहां पर बजनी चाहिए कि 2020 से 2022 तक मार्केट लगातार अपने हाई पे हाई बना रहा है। फिर भी ऐसा क्या कंपनी के अंदर चल रहा है कि 7% प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बेच दिया। प्रमोटर कौन होते हैं, प्रमोटर की डेफिनेशन क्या है? तो वन लाइन में फ्रेंड्स डिस्क्राइब करता हूं। प्रमोटर होते हैं कंपनी के मालिक, ठीक है, जो कि कंपनी को स्टार्ट करते हैं। एफआईआई की अगर इस कंपनी से रिलेटेड बात करूं, मेरे मित्र, आपकी सबसे ज्यादा नजर होनी चाहिए किसी भी कंपनी की। अगर आप वो प्रमोटर की जब शेयर होल्डिंग देखते हैं या प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं, तो एफआईआई और डीआईआई पे बिल्कुल बगुले की तरह एक टांग पे खड़े होकर नजर होनी चाहिए। क्योंकि एफआईआई जहां जिस कंपनी के अंदर घुसते हैं उस कंपनी को बिल्कुल मल्टी बैगर बना देते हैं, और जिस कंपनी से निकलते हैं उस कंपनी को कंगाल कर देते हैं। ये एफआईआई और डीआईआई की क्वालिटी है और हमेशा रहेगी। 2.80% के आसपास एफआईआई की होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर, और वहीं आज की डेट पे एफआईआई की होल्डिंग केवल 2 सालों में 20% की होल्डिंग आज एफआईआई रखते हैं। सोच के देखो यार, जहां 2% की होल्डिंग थी वहां 20% एफआईआई की है, और जहां डीआईआई 1% होल्ड करके चलते थे वहीं डीआईआई की होल्डिंग डबल हो गई इस कंपनी के अंदर। दैट मीन्स कि प्रोमोटर ने जो स्टेक बेचा है वो एफआईआई और डीआईआई ने खरीदा है। कभी कभी प्रोमोटर इस वजह से भी अपना स्टेक खाली करते हैं कि मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है वो बनी रहे शेयर की। पब्लिक की होल्डिंग की अगर मैं बात करूंगा, 43.17% के आसपास पब्लिक जहां होल्ड करके चलती थी, पब्लिक ने आज धीरे धीरे खाली करते हुए 31.70% के आसपास पब्लिक आज होल्ड करके चल रही है इस कंपनी के अंदर। 11% के आसपास पब्लिक ने इस कंपनी के अंदर अपना स्टेक खाली कर दिया। ठीक, अब ये वीडियो उन 31% लोगों के लिए है, क्योंकि शायद जो लोग निकले हैं वो आज शायद पछता रहे होंगे कि इतनी अच्छी कंपनी निकल गई, क्योंकि इतना बेहतरीन रिटर्न कंपनी ने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है। ठीक है मेरे मित्रों, क्योंकि देखिए, अगर आप मैं बात करूं, दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ये इसका 701 रुपए का शेयर प्राइस है। 676 रुपए तक नीचे इसका शेयर प्राइस टच करते हुए नीचे गया। दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, इसको बोलते हैं डीएफपीसीएल, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ केमिकल्स इन इंडिया। इट मैन्युफैक्चरर्स टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइड, माइनिंग केमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड क्रॉप न्यूट्रिशन। ये कंपनी का बेहतरीन बिजनेस है। पर एक चीज देखने वाली थी कि पूरा अगर आप केमिकल सेक्टर को देखेंगे तो 2022 केमिकल सेक्टर के लिए अच्छा नहीं रहा। पर ये जो कंपनी है केमिकल सेक्टर का बिजनेस में काम करती है, इस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दिया बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल्स। सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ नाइट्रिक एसिड इन साउथ ईस्ट एशिया एंड द लार्जेस्ट इन इंडिया। दिस इज द फैक्ट कि जिस जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है, लार्जेस्ट इन इंडिया है। दैट मीन्स मार्केट लीडर है कंपनी। 8,854 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 701, 1,062 का हाई लगाया, 403 का लो लगाया। स्टॉक के पीई की बात करूंगा, 7.60 का पीई है। पीई से देखिए, पीई का मतलब होता है शेयर होल्डर्स बहुत कम जानते हैं, बहुत कम लोगों को ये कंपनी के बारे में पता है। पीई का दूसरा मतलब ये भी होता है कि कंपनी अपने जो इसके जो सेक्टर है, जो जिस सेक्टर में बहुत सारी जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है, जो इसके कॉम्पिटिटर हैं उनसे काफी सस्ती ये कंपनी मिल रही है आज भी। बुक वैल्यू 361 है आज भी। केवल केवल इतनी अच्छी, लार्जेस्ट इन इंडिया, इतना अच्छा बिजनेस, प्रमोटर की होल्डिंग है, एफआईआई, डीआईआई, पब्लिक की होल्डिंग के बावजूद भी केवल अपनी बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई 2 है। डिविडेंड की बात करेंगे, कंपनी लगातार डिविडेंड देती है।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे 20% के आसपास कंपनी ने मेंटेन करके रखा हुआ है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 10 रुपए है। अगर शेयर प्राइस 1500 से 2000 के रेंज में जाता है तो डेफिनेटली इस कंपनी से आपको शायद स्प्लिट देखने को मिले। डेट इक्विटी रेशियो की बात करेंगे, डिसेंट है, 0.69 का है। अगर किसी भी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो वैलिड होता है 1.5 तक, ठीक है, 1.5 तक तो झेल सकते हैं किसी भी कंपनी के डेट इक्विटी रेशियो को, पर उससे ज्यादा नहीं झेल सकते। डेट की बात करेंगे 3156 करोड़ का डेट है। आगे कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और यहां पर अगर मैं बात करूं डिविडेंड एड 1.28% का है। और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे, ओहो ओहो, अर्निंग पर शेयर 95.6 का। सोच के देखो यार, कोई ऐसी कंपनी जो 700 रुपए में मिल रही है उसका ईपीएस 95 रुपए, बहुत बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त। आइए कुछ और चीजों की यहां से मैं बात करूंगा। बिल्कुल, अब मैं बात करने जा रहा हूं यहां से सेल्स की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। जहां सितंबर 2020 में सेल्स 1404 करोड़ की थी, वहीं सितंबर 2022 में सेल्स हो गई 2719 करोड़ की। एक्सपेंस जहां पर कंपनी के 1211 करोड़ के थे, वहीं एक्सपेंस हो गए कंपनी के 2225 करोड़ के। एक्सपेंस कंपनी के ऑलमोस्ट डबल हो गए, सेल भी सेम सेगमेंट में ही इंक्रीज हुई है। तो मतलब कंपनी ने जिस हिसाब से अपने सेल्स को इंक्रीज किया, उसी हिसाब से कंपनी ने एक्सपेंस को भी इंक्रीज किया। थोड़ा सा सतर्क रहने वाला यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। क्योंकि मुझे मुझे क्या रहता है कि एक भी रीजन की वजह से कंपनी को टॉलरेट मत करना। क्योंकि आप ऐसे समझो 7500 कंपनियां हैं मार्केट में, 7500 कंपनियां हैं मार्केट में। तो केवल रिसर्च, इसीलिए मैं बोलता हूं आप रिसर्च करते रहो, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ पे कान खड़े करना। लेकिन लेकिन मटेरियल कॉस्ट 69% का मटेरियल कॉस्ट कंपनी के अंदर लग रहा है, जो कि महंगा है। अगर वही मैं बात करूं एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करें तो केवल 5% एम्प्लॉय कॉस्ट, कंपनी ने एम्प्लॉय कॉस्ट कम करी है लेकिन मटेरियल कॉस्ट कंपनी की बढ़ गई है। और अभी भी कंपनी का केवल एक क्या है, बीट कर रहा है फंडामेंटल्स को। क्या बीट कर रहा है? बिजनेस, बिजनेस ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आइए चलिए और भी चीजें बात करते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, 436 करोड़ का जहां नेट प्रॉफिट था, 276 करोड़ का नेट प्रॉफिट रह गया। मैंने इसीलिए बोला था ऊपर, जबकि मैंने कुछ कैलकुलेट उस जगह नहीं किया था, बस मुझे लगा था सेंस। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी कंपनी के साथ 2 से 4 महीने बिता लेते हो ना, तो आपके गूज बम्स आएंगे। आपके गूज बम्स अचानक से स्किन के अंदर आपको ना खलबली मच जाएगी, क्योंकि गुरु दया कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। ठीक, तो अब बस आपको दरवाजा तोड़ के बस घुसना नहीं है, केवल आसानी से खोल के भी घुस सकते हो। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, 436 करोड़ से 276 करोड़ हो गया। अर्निंग पर शेयर गिर गया, शानदार, जबरदस्त, 35 रुपए पर शेयर जहां था वहीं 21 रुपए पर शेयर रह गया। अब कंपनी के आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 31 मार्च 2023, जिसके पास भी जितने भी पोर्टफोलियो के अंदर शेयर हैं, 31 मार्च 2023 को आपके पास जितने भी शेयर हैं, एनुअल रिटर्न सभी के मेल आईडी पे भेजता है। जो आप कंपनी लिए हो, हर कंपनी आपको मेल आईडी पे एनुअल रिटर्न भेजता है। जरूर पढ़ना उसको, जरूर पढ़ना, नहीं तो मेरे चैनल पर आना, कमेंट बॉक्स में करना, मैं एनुअल रिटर्न आपको यहीं पढ़ा दूंगा लाइव। ठीक है, आइए कंपनी के नन ऑफ द अबव बैलेंस शीट पर चलते हैं, जिस पर सभी की निगाहें टिकी रहती हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूंगा, 88 करोड़ का जहां पर कंपनी का मार्च 2015 में शेयर कैपिटल हुआ करता था, आज कंपनी का सितंबर 2022 में, जब प्रभु का जन्म हो रहा है, वहां पर सितंबर 2022 में 126 करोड़ का शेयर कैपिटल है। बहुत बेहतरीन, शानदार। रिजर्व एंड सरप्लस मार्च 2016 में जहां 1439 करोड़ का हुआ करता था, वहीं सितंबर 2022 में रिजर्व एंड सरप्लस 4434 करोड़ का हो गया। क्या बात है, क्या बात है। रिजर्व एंड सरप्लस में कंटिन्यूटी है इंक्रीमेंट में, और शेयर कैपिटल में भी इंक्रीमेंट है। देख रहे हो, देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद? क्यों भाई विनोद, सुन रहे हो ना कि रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्रीज हुआ, शेयर कैपिटल में इंक्रीज हुआ। केवल कान खड़े करने वाला है सेल्स और एक्सपेंस पे। इसके लिए हम नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को चेक करेंगे। क्या हम बेच के भाग जाएं क्या यार इसकी वजह से? नहीं 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 नहीं, कान खड़े करने का मतलब है बस अटेंटिव रहना है, नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट चेक करना है। बोरोविंग्स की बात करेंगे, जहां 1970 करोड़ के बोरोविंग्स हुआ करते थे, वहीं कंपनी के 3156 करोड़ का बोरोविंग्स हो गई। अब इस बोरोविंग्स में मैं देखूंगा कि रिजर्व एंड सरप्लस में की वजह से क्या है, कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। आइए बोरोविंग्स को चेक करते हैं। सभी लोग मिलके यहाँ पर बैठेंगे बिल्कुल, और बोरोविंग्स के देखने की कोशिश करेंगे। एक स्वर में सभी गाना गाएंगे। तेरी उंगली पकड़ के चला। किसकी उंगली पकड़ के चले? फंडामेंटल्स की उंगली को पकड़ के चले। ममता के आंचल में पला। ममता का आंचल किसका? कंपनी के बिजनेस के आंचल में पला। ठीक है,
वो कंपनी का बिजनेस। तो अदर लाइबिलिटी देखिए 3,156 करोड़ का टोटल बोरोविंग है, जिनमें अदर लाइबिलिटी है 3,002 करोड़ की। ये अदर लाइबिलिटी आ रही है, कंपनी ने स्पेसिफिक नहीं करा है यहाँ पर, हाँ हो गया स्पेसिफिक। अदर लाइबिलिटीज कंपनी की 3,002 करोड़ की है, ये शायद डिस्प्यूटेड रही होगी या कंपनी की कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी रही होगी। नॉन कंट्रोलिंग की बात करें 124 करोड़ का है, और जिसमें से ट्रेड पेपर्स यानी कि शॉर्ट टर्म जो है 2,089 करोड़ के हैं, ये शायद डिस्प्यूटेड होगा। 3,002 करोड़ डिस्प्यूटेड होगा या कोर्ट में केस पेंडिंग होगा, इसकी वजह से। अदर लाइबिलिटी 789 करोड़ का है, तो यहाँ पर केस से रिलेटेड ही ये लाइबिलिटी हो सकती है। पर फिर भी क्या टेंशन वाली बात है, मुझे नहीं लगता यहाँ से, क्योंकि ये देखो कल को इन्वेस्टर्स को केवल एक ही डर होता है कि यार कहीं मेरी कंपनी डूब ना जाए। क्योंकि यार जब भी शेयर मार्केट की बात होती है तो इतना बड़ा हुआ फैला दिया गया शेयर मार्केट से रिलेटेड कि एक तो वेरी हाई रिस्क होता है, इक्विटी में है तो बहुत हाई रिस्क होता है। हाँ शॉर्ट टर्म में हाई रिस्क होता है, पर आप सोचो यार 2002 में जिस भी बंदे ने रिलायंस जैसी कंपनी में पैसा लगाया, जिस भी बंदे ने रिलायंस जैसी कंपनी, टीसीएस, इंफोसिस जैसी कंपनी ने पैसा लगाया, या टाइटन मान लो, टाइटन कंपनी में 2002 में जिसने भी पैसा लगाया, शॉर्ट टर्म में मैं मानता हूं कि यार अगर साल 2 साल में जिसने भी खरीदा बेचा है उसको नुकसान हुआ होगा। पर अगर जिसके पास आज 2002 में टाइटन जिसने खरीदा, आज 2022 2023 में जिसके पास उस टाइटन के शेयर हैं, सबने कमाया होगा एक तरफ से, सबने कमाया होगा एक तरफ से। ये आपको ध्यान देने वाली बात होती है। पर फिर भी पर फिर भी अगर आप फॉलो करते हैं बहुत अच्छी बात है। कंपनी के फंडामेंटल्स जरूर चेक कीजिए, 3-3 महीने में आते रहते हैं, नहीं तो एनुअल रिटर्न जरूर चेक किया करें। रिजर्व एंड सरप्लस 4,434 करोड़ का है, केवल बोरोविंग 3,156 करोड़ की है। इसका मतलब है कभी कंपनी में कुछ होता है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग विद इन 12 मंथ कंपनी की पेमेंट करनी होती है। फिर भी अगर कंपनी, मैं मान लेता हूं नहीं कर पाई कंपनी पेमेंट, फिर भी मैं मान लेता हूं कंपनी बोरोइंग का पेमेंट नहीं कर पाई, 3,156 की ही लाइबिलिटी अराइज होगी साल के आखिरी में। यार मेरे दोस्त 3,156 सीधे सीधे रिजर्व एंड सरप्लस से पेमेंट हो सकता है आसानी से। इसके बाद भी हमने असेट तो अभी तक टच ही नहीं किए, और फिर भी रिजर्व एंड सरप्लस में 1,000 करोड़ का आपके पास कैश पड़ा रहेगा। कैश रिच कंपनी इसी को बोलते हैं। दिस इज द रीजन दैट शेयर प्राइस हैज मूव्ड 100% रिटर्न विद इन 1 ईयर। ठीक है, इस तरीके से जब आप कंपनी को बैलेंस शीट पढ़ते हो, कंपनी का टाइम लेते हो, कंपनी को टाइम देते हो, बहुत अच्छा आप एक रिटर्न भी जनरेट करते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड बहुत कुछ सीखते भी हो शेयर मार्केट से आप। ठीक, डेटर डेज की बात करेंगे, मार्च 2012 में जहां कंपनी के 86 दिन के डेटर डेज हुआ करते थे, वहीं पर मार्च 2022 में 30 दिन का डेटर डेज रह गया है। मार्च 2022 कंपनी के, अगर मैं 10 साल की बात करूं तो सबसे कम दिन डेटर डेज के हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कंपनी का जो कैश का फ्लो होगा वो पॉजिटिव होगा। और ये कंपनी, अगर आपको मैं बताता हूं, सेल्स और एक्सपेंस पे कान खड़े करने वाला है, तो यहाँ पर पार्टी देने वाला भी है। क्योंकि डेटा डेज का मतलब क्या होता है मेरे मित्र, जो भी कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है उसका पैसा केवल अब 30 दिनों के अंदर मिल जाता है, जो कि 2021 में 58 दिन के अंदर मिलता था, 2020 में 99 दिन के अंदर मिलता था, 2012 में 86 दिन के अंदर मिलता था, 2016 में 131 दिन के अंदर मिलता था, और आज मार्च 2022 में आज वो समय है जब केवल 30 दिन के अंदर पेमेंट मिल जाता है मेरे भाइयों। कैश का फ्लो पॉजिटिव है, देखो आ गया कैश का फ्लो। समझ नहीं होता है, केवल एक चीज पकड़ने में आ जाए, आप पूरा कोई उंगली पकड़ा दे आप सब पकड़ सकते हो, अच्छी से बैलेंस शीट पढ़ने आ जाए तो। ये टाइम पीरियड पता है क्या है ये मेरे मित्रों, ये देखो, ये टाइम पीरियड इनका 2018 ही है, जहां पर इनकी कंपनी देखिए ऑलमोस्ट कितना टूट गई थी। ये देखो, ये टाइम 2018 ही है। ये देखो 2010 नवंबर 2017 में जहां 418 रुपए का शेयर प्राइस था, और उसके बाद में देखिए कितना 77 रुपए, और उसके नीचे भी शायद गया है 72 रुपए। 72 रुपए तक इनका शेयर प्राइस आते हुए देखने को, सोचो 400 रुपए का शेयर प्राइस 72 पे आ गया। ना ही कंपनी का बोनस आया इस पीरियड में, ना ही कंपनी स्प्लिट हुई है। वही काम कंपनी ने फिर से किया है। जब शेयर प्राइस इतना हाई गया, वापस से कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया। तो आप तैयार रहना कि अगर अगर ये शेयर प्राइस जो 800 रुपए का है, अगर ये 200 रुपए अगर आप इस शेयर को देख सकते हो, तो डेफिनेटली ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो सकता है। पर क्या ये शेयर प्राइस 2000 जा सकता है? हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने किया अगर उससे रिटर्न अच्छा मिला तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस 2000 भी जा सकता है। पर जो रिस्क रहता है वो आपको कैलकुलेट करके ही आप इन्वेस्टमेंट करें। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ बेच बाच के शेयर में लगा दिया, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सोचो जिसने 418 में भी यहाँ बेचा तो उसको बड़ा नुकसान आज भी झेलना पड़ रहा होगा, क्योंकि 1000 रुपए तक गया ये शेयर प्राइस। इसीलिए बोलते हैं आप शेयर मार्केट में वही पैसा लगाओ जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, 5 से 6 साल तक उस पैसे की जरूरत ना हो। इसीलिए बोलते हैं आपके पास जितना पैसा है उसका 50% ही इन्वेस्ट करो, बाकी पैसा आप एसआईपी के रूप में टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करते रहो। इसी के साथ साथ आइए मैं कुछ और चीज़ों की बात करूंगा। कंपनी में देखिए लोग डिलीवरी नहीं उठा रहे हैं। कंपनी में केवल 18% लोग ही डिलीवरी उठा रहे हैं। 9,24,306 टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसकी डिलीवरी 1,66,432 क्वांटिटी की डिलीवरी उठाएगी, और डिलीवरी का जो परसेंटेज रहा 18.01% डिलीवरी का परसेंटेज रहा। आइए कंपनी की मैं वेबसाइट पर विजिट करवाता हूँ आपको।
दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ये कंपनी की वेबसाइट है, बढ़िया वेबसाइट है और मेंटेन्ड है, और स्पेशलिटी इन हाई क्वालिटी केमिकल्स एंड सरपासिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लार्जेस्ट नाइट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स इन साउथ ईस्ट एशिया। ऑलमोस्ट कंपनी का जो इंडिया के अंदर भी है, तो बढ़िया है, बिजनेस अच्छा है इनका। इसके साथ साथ प्रोमोटर की होल्डिंग आपने देखी, DIA जो FIA, इसका स्टेक अच्छा है। और आपने इसके डेट इक्विटी का रेशियो देखा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी की भी मैंने बात करी, कंपनी के बिजनेस की बात करी। ये सब कुछ देखिए तो कंपनी में ओवरऑल सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो कैश फ्लो नेगेटिव आया है, इसी की वजह से शायद ये शेयर प्राइस है 1,000 रुपए से 650 रुपए वापस आते हुए देखने को मिला है। पर अगर इनका इन्वेस्टमेंट ठीक बैठा तो ये मान के चलो सीधे शेयर प्राइस 2,000 से 3,000 रुपए की रेंज में आपको जाते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इसका बिजनेस है, बिजनेस तो दमदार है, बस जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा हो वो सही हो। देखिए, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, टैन, क्रॉप न्यूट्रिशन बिजनेस, वैल्यू एडेड रियल एस्टेट। तो आज ये मेरा पूरा बिजनेस के ऊपर दीपक फर्टिलाइजर का पूरा मैंने आज ब्रेक डाउन किया। कैसा लगा वीडियो? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि 1,000 सब्सक्राइबर का मेरा फ्रेंड्स टारगेट है, ये केवल आपकी वजह से अचीव हो पाएगा। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।